अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ असद फ्रॉम टेक रेंजर और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो आप किसी भी वेब होस्टिंग की वेबसाइट पर जाके ये ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान में है तो होस्टर पीके है, सिंपल। और इस तरह इस बेतहाशा और भी हैं। और अगर आप के पास यानी आप किसी और कंट्री से हैं तो बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं हर कंट्री के हिसाब से, लेकिन मैं A2 होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि बहुत रिलायबल एक A2 होस्टिंग है। और एक और मैं बता देता हूँ, इंटर सर्वर। तो इंटर सर्वर पे अभी ऑफ़र थी $1 की, तो मैंने $1 में, यानी अभी इनकी $5 है बट इनकी $1 की एक ऑफ़र थी, तो मैं वो ऑलरेडी ख़रीद चुका हूँ। मेरे पास यानी 3 मंथ के लिए वो ऑफ़र है कि 3 मंथ के लिए तो मैंने टेम्प्रेरी तौर पे यह ख़रीदी हुई है। तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो आप होस्टर पी के, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो होस्टर पी के भी बेस्ट है। अब जो है अराउंड 3000 जो है होस्टिंग प्लान 1, अगर आपकी एक वेबसाइट है और छोटी वेबसाइट है, यानी फ्रेश वेबसाइट कह सकते हैं अगर आपकी है, तो इट्स गुड कि आप अगर शुरू करें इनिशियली, फिर आप अपना होस्टिंग प्लान चेंज भी कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड डोमेन, यानी आपके पास ऑलरेडी डोमेन वगैरह हैं और आप चाह रहे हो कि एक अच्छी बैंडविड्थ आपको मिले, या तो इनिशियली इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट आप एक लो बजट से बेशक हाई बजट पे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इंटर सर्वर जो है इस पर परचेज़ की हुई है होस्टिंग ऑलरेडी। मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, सही। सो मैंने वेब होस्टिंग ऑलरेडी एक परचेज़ की है $1 में, ठीक है। ये इनकी एक प्रमोशन थी, स्टे होम प्रमोशन, जो $1 में दे रहे थे बट 3 मंथ के लिए। सो अब जो है वो, यानी मुझे ऑनवर्ड जो है $15 जो है 3 मंथ के लिए पे करना पड़ेगा, यानी पर मंथ $5। बट मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ऑलरेडी जो मेरी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले लॉगिन करेंगे सी पैनल में। तो सबसे पहले यहाँ मैं बता दूँ कि ये जैसे आप जैसे सी पैनल में लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइल्स हैं, ठीक है। ये क्योंकि हम भी कुछ फाइल्स अपलोड करेंगे, ठीक है। और तो आप देखेंगे किस तरह से करते हैं। इसी तरह बैकअप है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटेड बैकअप पे है या आप खुद से मैनुअली लेना चाहते हैं, फिर आपके डेटाबेसेस हैं, फिर आप जितने भी डोमेन्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पे डोमेन्स हैं, मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ डोमेन ऐड किए हैं। इसी तरह ईमेल अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, लेट सपोज जैसे अगर मेरी वेबसाइट है decodescript.xyz, सो मैं admin@the rate decodescript.xyz है। तो इस तरह से कोई भी ईमेल अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह विजिटर्स और सो ऑन, इतना डिटेल में आप बेशक ना जाएं, ठीक है। बट इनिशियली अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि अगर आप तो कोई भी, यानी अगर आप ख़रीदते हैं तो आपका एक ऑफिशियली आप ऑब्वियसली एक डोमेन डालेंगे और आपको उसी बेसिस पे आपका अकाउंट होगा। तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक ऑलरेडी ऑटोमेटेड एक डोमेन डाला होगा, ठीक है। आपने सिर्फ करना क्या होगा कि उस पर जो है वर्डप्रेस या वो ऑलरेडी सेटअप होगा, तो अब आपको बस सिर्फ ये होगा कि उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या कोई थीम अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले एक मैं सब डोमेन बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेबसाइट है। तो मैं एक सब डोमेन बनाता हूँ। सब डोमेन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें ऐड ऑन सब डोमेन्स में जाना पड़ेगा, ये सॉरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सब डोमेन लिखता हूँ किस वेबसाइट का बनाना है, या मेरी वेबसाइट आ रही हैं तो मैं इसका बनाना चाह रहा हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ लर्निंग रख देता हूँ, ठीक है। learning.decodescript.xyz वैसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये एक सब डोमेन है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी वेबसाइट है decodescript.xyz, बट मैंने उसका सब डोमेन बनाया ताकि मैं आपको जो है बता सकूँ कि किस तरह से थीम अपलोड या कैसे
हम लोग जो है उस पर किस तरह से जो है वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सो अब आपको क्या करना है, यानी मेरा डोमेन तो बन गया। अब इसमें क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा और वर्डप्रेस। अगर आप यहाँ जाएंगे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये वर्डप्रेस आ रहा है। ये एक बिल्ट इन यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है जिसका नाम है सॉफ्टक्यूलस ऐप्स इंस्टॉलर। अब आप इसमें से जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं आप देख सकते हैं, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से करेंगे, मैं आपको ये भी बताता हूँ और मैनुअल तरीका दोनों बता देता हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो सिंपल वे में, ऑटोमेटिक वे में अगर देखें तो ये मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा सॉफ्टक्यूलस। ऑलमोस्ट आजकल यानी आज कल में यानी कह सकते हैं कि आज के दौर में हर जो भी यानी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है वो उसने यानी ये बिल्ट इन एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिससे आप इजीली डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये देखें आपके सामने इतने सारे आ रहे हैं जिसमें से एक वर्डप्रेस है जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ लिखा हुआ इंस्टॉल नाउ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ ये मुझसे आगे पूछेगा भाई किस डोमेन पे इंस्टॉल करना। तो मैंने अभी एक डोमेन क्रिएट किया था, सही, learning.decodescripts.xyz। मैं इस पर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वर्जन है इसकी ज़रूरत नहीं है, अब क्विक इंस्टॉल है यानी आपको लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अब इसका नाम क्या है कुछ भी दे दें, लर्निंग दे देते हैं और लर्निंग ट्यूटोरियल कर देते हैं कुछ भी इस तरह, सही। इसका नेम यानी ये टैगलाइन है, ज़रूरी नहीं है ना भी हो तो इट्स ओके, सही, लेकिन मैंने दे दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है इसका एडमिन पासवर्ड, और आप जो भी है इसका एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड रखोगे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो रख देता हूँ। ठीक है, अब ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड रखने के बाद हम क्या करेंगे कि आगे देखते हैं। प्लगइन वगैरह हमें ऐसा अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं वर्डप्रेस पे। उसके बाद आप एडवांस देखें तो आप डेटाबेस वगैरह जो है वो ऑटो उसने जो है नेम वगैरह दी, अगर आप चेंज करना चाहते हैं डेटाबेस नेम का वगैरह तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद थीम है अगर आप यहाँ से चूज़ करना, बट हमें ऐसा ज़रूरत नहीं। हम जस्ट क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपनी ईमेल पुट कर देते हैं कि हमें जो डिटेल है वो उस ईमेल पे चली जाएंगी। ठीक है, सो हम कोई भी ईमेल जो हम यूज़ करते हैं वो पुट कर देते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो है वो आपका जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है 2 मिनट में, कि आपको ना तो डेटाबेस खुद से बनाना पड़ा आपको, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है बिल्कुल क्लीन। अब हम वेबसाइट कहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से विज़िट यानी लर्निंग पे जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के वो किस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिख रही है। तो ये एक जो है वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है जिसमें अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ठीक, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक बिल्कुल क्लीन जो है फ्रेश इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस की। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, मैं एक थीम जो है चेंज करता हूँ। अब थीम कैसे चेंज होती है, अपीयरेंस में जाएंगे तो ये आपके पास थीम्स का ऑप्शन है। आप यहाँ जाएंगे तो आप देखें कि ऑलरेडी 3 थीम्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं मौजूद है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ऐड न्यू पे जाते हैं, इसी तरह और हैं। ठीक है, सो बट मैं यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर रहा, सही,
तो काफ़ी सारी थीम्स आ रही हैं जो कि दिखने में अच्छी हैं, बट क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है, ना पोस्ट है ना पेजेस हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं एक थीम अपलोड करता हूँ यहाँ पे अपनी ही यानी डेस्कटॉप से करते हैं और चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शोकेस मेरे पास थीम है, ठीक है। सो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, ये इसकी मेन फाइल है शोकेस WP, ठीक है। इसे इंस्टॉल करते हैं, इसे एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे प्लगइन्स चाहिए, ठीक है। सो ये पहले मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बट ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास। सो मैंने एक्टिवेट जस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ और ये आप देख सकते हैं सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें डमी डेटा जो इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम टूल्स पे जाएंगे और इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि डेटा जो है वर्डप्रेस का, तो हम यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, वर्डप्रेस पे रन इंपोर्टर। अब यहाँ हम XML फाइल जो है वो अपलोड करेंगे। ये कहाँ है, ये सैम्पल डेटा में पड़ी है, ये रही, ठीक है। तो इसको हम अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट करते हैं। सही, सब ये कह रहा है कि इंपोर्ट ऑथर, जो क्योंकि जो ओरिजिनल ऑथर है वही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने जो है डेटा इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह से कुछ दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बेटर है, यानी काफ़ी, लेकिन ये सब डमी डेटा है, सही। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है सब डमी डेटा है, इसमें मैंने खुद से खुद ऐड नहीं किया है, ठीक। तो ये इसके पेजेस आ रहे, पेजेस काफ़ी सारे हैं, अगर हम इसे अरेंज करें तो हम कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप ये, लेकिन मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा किस तरह से हम ऐसे लगे, जैसे डमी डेटा है और हम अपना पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सो ऑन फर्दर, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको कोई कुछ नो हाउ या कुछ भी अगर आपको पूछना है मुझसे, तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।